मेरा बेटा छोटा सा था, वो टॉम एंड जेरी देखा करता था, उसको बहुत पसंद था, हर बच्चे को पसंद होता है। जब भी मीटिंग का टाइम होता था मैं उसको कहती थी निशान स्विच ऑफ करो और चलो मेरे साथ। वो स्विच ऑफ करा के उसकी उंगली पकड़ करके और उठा करके लेकर के जाती थी। आज उस बच्चे के घर में 150 इंच की स्क्रीन है ना, जो चाहे देखने के लिए, अब उससे पूछना नहीं पड़ता। कल मुझसे कहने लगा कि माँ मैं ये सैमसंग का ये वाला फ़ोन लेना चाहता हूँ। हम सब आईफोन यूज़ करते हैं, हमारे पास सारा एप्पल का प्रोडक्ट है हमारे सारे। कहने लगा मैं सैमसंग का फ़ोन लेना चाहता हूँ। तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया, उनका क्यों, उसमें क्या खास बात है? तो उसने एक दो तो फीचर बताया, ऐसा है ऐसा है, एंड देन सेड बस लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। समझ रहे हो आप? आपका बच्चा जो चीज़ लेना चाहे सिर्फ इसलिए कि उसे पसंद है और आप दिला सको, अगर ऐसा करना चाहते हो ना, तो आज प्रेजेंटेशंस के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी बनानी होती है। हमने कभी बहाने नहीं लगाए फ्रेंड्स, कुछ भी हुआ आप सब जानते हैं। मेरे हस्बैंड बीमार हुए, वो पैरालाइज्ड हुए, काफ़ी साल वो पैरालाइज्ड रहे। मैंने जो 5-6 साल उनकी सेवा करी, जब नहीं कर रही थी बिजनेस तो नहीं कर रही थी, जब वापस एक्शन में आई, आपको पता है उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी पसलियाँ टूट गई थी, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उनके एक ड्राइवर की डेथ हो गई थी, उनका एक अटेंडेंट 17-18 उसके टांके लग गए थे, वो छुट्टी चला गया था। और मैंने तब लोगों से, उनके एक्सीडेंट से थोड़े दिन पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 30 डेज़ क्लासेस करूंगी, मैं सुबह 7:30 से 9 बजे आकर के आप लोगों को 30 दिन आकर के सारा बिजनेस सिखा करके जाऊंगी। और फिर ये इनको एक्सीडेंट हो गया। मेरे हस्बैंड घर पे थे, उनको वो मशीनें लगी हुई थी जो उनकी चेस्ट को लगातार फुला के रखे, जिससे उनकी पसलियाँ जुड़ें। और मैं वही 7:30 से 9 बजे, क्योंकि मैंने कमिट कर लिया था, मैं हर हाल में वो 30 डेज़ क्लासेस पूरे 30 दिन मैंने चलाई। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए जब आप कमिटेड हो जाते हो ना, तो लाइफ में सक्सेस आपके लिए कमिटेड होती है। एक पर्सनल बात है आपको बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड बीमार थे, पैरालाइज थे, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, करवट अपने आप नहीं ले सकते थे। हमने अटेंडेंट्स उनके लिए रख लिए थे, स्टाफ होता था। बीच बीच में एक बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे का जो उनका स्टाफ है वो गांव गया हुआ है, तो सुबह का अलग स्टाफ आ रहा है, शाम का अलग स्टाफ आ रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे को मीटिंग के लिए जाना था, अटेंडेंट आकर के खड़ा नहीं हुआ, और रात वाले अटेंडेंट को हर हाल में इमरजेंसी थी, जाना था। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैं मीटिंग नहीं कैंसिल कर सकती, एक फ़ोन चाहिए, बस एक फ़ोन करके मैं कह सकती थी मैं नहीं आ पा रही। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अरुण जी को तैयार किया, उनको उठा के गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर के चली गई। ड्राइवर और मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी में बैठे थे। मैंने ड्राइवर भैया को कहा था भैया जब इनको कोई ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। वो बोल नहीं सकते थे, वो इशारों से बता सकते थे। ड्राइवर नहीं समझता था, नया था, मैं समझती थी। मैंने कहा जब भी कुछ इशारा करे मुझे बुला लेना। प्रेजेंटेशन में गई, मैंने जाकर के बोला माफ़ी चाहती हूँ, आज मैं मेरे हस्बैंड को मेरे साथ लेकर के आई हूँ, और अगर मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ा मैं ब्रेक लूँगी, पर मैं आप लोगों की सक्सेस के लिए कमिटेड हूँ और मैं आपका पूरा साथ दूंगी। दोस्तों उस प्रेजेंटेशन के बीच में 2 बार ऐसा हुआ कि अरुण जी ने बुलाया, ड्राइवर आया, मैं बाहर गई, मैं वापस आई, मैंने प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करा। एक बात और बताऊं, जिस नेटवर्क के लिए मैंने किया ना, वो नेटवर्क आज इस बिजनेस में नहीं है। जिस जिस नेटवर्क के लिए मैं मेरे बीमार हस्बैंड को मेरे साथ लेकर के गई थी ना, वो नेटवर्क आज इस बिजनेस में नहीं है। पर मैं कहाँ हूँ आप सब जानते तो हो। तो हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। हम कितने कमिटेड होकर के, किस माइंडसेट के साथ, किस कंसिस्टेंसी के साथ, किस डिसिप्लिन के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है।